काशी वास निवासीन काल भैरव पूजनम। काशी में भैरव बाबा है, काशी में भैरवनाथ है, और लोग काशी में जाते हैं भैरवनाथ का पूजन करते हैं। तो वर्णन क्या है, जो काशी में वास करता है, इसका अर्थ क्या है, जो जिंदगी भर काशी में वास करता है और वहाँ भैरवनाथ का दर्शन करता है, उससे जितना फल प्राप्त होता है, 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, कोटि कन्या महादानम, वही फल श्रद्धा से 1 बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उतना फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताते हैं, महादेव की पिंडी पर जहां बेलपत्र चढ़ता है वो स्थान काशी हो जाता है, जहां पर बेल के बगीचे हैं वो स्थान काशी हो जाता है, अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक। उस भूमि को आप काशी की माटी समझिए, जहां बेल का बगीचा है और उसके सानिध्य में यदि किसी की मौत हो गई, किसी के प्राण निकल गए, तो उसको वही मुक्ति मिलती है जो काशी में मरने पर मौत मिलती है, मुक्ति मिलती है। यह है बेल की इतनी बड़ी महिमा है। मैं फिर कहूंगा, बेल वृक्ष काटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसे लगाएं, उसे उजड़ने न दें। झूठे मुंह से आंवला, समी, बेलपत्र और तुलसी, इनको झूठे मुंह से पत्तियां तोड़ी नहीं जाती हैं। इनकी शुद्ध नाद होकर के ही इनके पत्रों का चयन होता है। तो गृहीत्वा पूजयेद बलवम बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। तो वर्णन किया गया है इसमें, सच पापी प्रमुच्यते, उनके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बात और लिखने के लायक है, बेल वृक्ष के नीचे बैठाकर 1 ब्राह्मण को यदि भोजन करा दिया है तो पुण्य 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस लोग बोले देता हूं मैं, आपको विश्वास नहीं है तो श्री शिव महापुराण वेदेश्वर संहिता और अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 30, इसमें लिखा है, बिल्व मूले शिवरतम भोजे दस्तु भक्तिता एकम बा कोटि गढ़तम तस् पुण्यम प्रजायते। 1 करोड़ को कहते हैं। तो बेल वृक्ष के नीचे 1 ब्राह्मण भी आपने जिमा दिया है तो उसका फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर है। अब आप बताओ, आपके गमले में बेलपत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरुए में लगाइए, घर के आगे कोई ऐसी खाली जगह है वहां लगाइए, लगाए। बेल वृक्ष की पूजा साक्षात भगवान महादेव की पूजा है, और महादेव के रूप इतने हैं कि एक संग कैसे पूजेंगे आप उन्हें? अब आप यहाँ हैं तो महाकाल को पूज रहे हैं, फिर कहीं जब जाओगे तो ओमकारेश्वर को पूज पाओगे, फिर आगे बढ़ोगे तो त्र्यंबकेश्वर को, फिर आगे बढ़ोगे तो घोषमेश्वर को, फिर और आगे बढ़ जाओगे तो मल्लिकार्जुन को पूज पाओगे, और आगे बढ़ जाओगे तो भीमाशंकर को पूज लोगे, और आगे बढ़ जाओगे तो बैजनाथ को, और आगे बढ़ जाओगे तो विश्वनाथ को, और आगे फिर इधर चले जाओगे तो पशुपतिनाथ को, और चढ़ते ही गए, आगे बढ़ते गए तो केदारनाथ को आप पूज पाएंगे। इनकी पूजा करने में आपको चलना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन इसमें वर्णन किया गया है, जो बेल वृक्ष को वंदन प्रणाम करके और 1 बेलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ा देता है तो दुनिया में जहां जहां शंकर की पिंडी है, संपूर्ण पिंडियों को पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। ये अद्भुत बात है बेलपत्र। पूरी सृष्टि में जहां से लेके ब्रह्मांड ऊपर तक जहां जहां महादेव की पिंडी है उसके ऊपर 1 बेलपत्र चढ़ाने से संपूर्ण महादेव बाबा की पिंडियों की पूजा हो जाती है। ये कमाल की बात है। आपके पास में 1008 रखे हैं बेलपत्र, आपको 1008 बेल पिंडियों के ऊपर आपको 1008,000 पिंडियां आपके पास रखी हैं, तो आपको 1000 पिंडियों के ऊपर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। 1 ही पिंडी के ऊपर जितना बेलपत्र चढ़ा सकते हैं चढ़ा दो, वहां जितनी है उनके ऊपर, और वहां जो नहीं है उनके ऊपर आपकी 1 पिंडी पर चढ़ाई गई बेलपत्री सबको समर्पित हो जाती है। ये बेल की बड़ी अद्भुत महिमा है।